안녕하세요 여러분. 그동안 잘 지내셨어요? 저는 스리라고 합니다. And welcome to Irregular Conjugation series of Hello Korean. Deep and clear learning of irregular conjugation is one of the preconditions for making correct sentences in Korean language. If we do not know the irregular conjugation rules, then our sentences would be something like 저는 K-pop 음악을 들어요 or 날씨가 추워요 or 지하 철이 빨아요. Now all of these sentences are grammatically incorrect. So let's not make these errors and learn how to make correct sentences. Irregular conjugation may seem difficult in the initial stages, but in any case we have to learn them. So please make notes for irregular conjugations and keep updating them from time to time. We hope that this series is helpful for the viewers. So 항상 열심히 공부하십시오. Fighting! Now let me call 선생님. 안녕하세요 선생님. अन्योंहासेयो 여러분, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 4 में जो इर्रेगुलर कंजुगेशन के लिए सीरीज बनाई गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो बा पाछिम है उसको स्वरों के साथ में कैसे जोड़ा जाता है सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन से शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ये वो शब्द होते हैं जिनमें एंडिंग दा से पहले वाले सिलेबल में पाछिम में पा होता है। रिपीट, ये वो शब्द होते हैं एंडिंग दा है, उससे जो पीछे वाला सिलेबल है उसमें पाछिम पोजीशन पे पा है। ये वो शब्द होते हैं। इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जब हम जिनको जोड़ते हैं स्वर से शुरू होने वाली व्याकरण के साथ में, तो उनका नॉर्मल कंजुगेशन नहीं होता। तो उसी को हम सीखने जा रहे हैं कि उन शब्दों को कैसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, 2 सेंटेंसेस आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। कहा ने बोला ओनल नालशीगा थोवोयो, ना ने रिप्लाई करा आनियो छुवोयो। इन दोनों वाक्यों में जो थोवोयो है उसकी रूट फॉर्म है थोप्ता और छुवोयो की रूट फॉर्म है छुप्ता। जो नियमित रूल है कोरियन ग्रामर के कंजुगेशन के, अगर उनको हम देखते हैं तो थोप्ता का जो कंजुगेशन होना चाहिए वो होना चाहिए थोवोयो। वोवल एंडिंग ओ है, ओयो जोड़ा जाएगा इसमें। इसी तरह से छुप्ता का भी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छु बोयो। नहीं, ये दोनों ही गलत है। ये क्यों गलत है, इनको कैसे ठीक करना है, हम अब आगे देखते हैं। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा इर्रेगुलर कंजुगेशन होता क्या है। एक उदाहरण देखते हैं पहले जो नियमित संयोजन का है। पहला उदाहरण है इप्ता। इसमें से दा हटा दीजिए, क्या बचा, इप बचा। इसमें एक व्याकरण जोड़िए जो स्वर से शुरू हो रही है, वॉवल से शुरू हो रही है। और इस कॉम्बिनेशन को अब ध्यान से देखिए, आप पाछी में आयो ओयो ग्रामर जोड़ी जा रही है। तो क्या होगा, अब इसमें यह बदल जाएगा इबोयो में। इस शब्द में अगर आप देखते हैं तो पा पाछिम में कोई चेंज नहीं है, रेगुलर कंजुगेशन हो गया। तो ये वाले शब्द आते हैं रेगुलर कंजुगेशन कैटेगरी में। दूसरा उदाहरण देखिए, जो अनियमित संयोजन है, छुपता है, दा हटा दीजिए, छुप बचा, व्याकरण जोड़िए इसमें आयो ओयो, ये बन गया छुबोयो। इसमें क्या हुआ, जो ये पा पाछिम था ना, ये बदल गया था ऊ में, और ऊ के साथ में ओयो ग्रामर जोड़ दी गई, तो ये बन गया छुबोयो। ये अब हम सीखेंगे कि ये कैसे हमें कंजुगेशन करना है इनका। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। पा इर्रेगुलर वाले शब्द होते कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं, और उनमें जब हम कंजुगेशन करते हैं तो क्या होता है। कुछ क्रिया और विश्लेषण जब पा में समाप्त होते हैं और उसके बाद स्वर आता है तो ये पा बदल जाता है ओ या
ऊ में। देखिए अब कैसे बदलता है यहां पर। नियमित और अनियमित जो कंजुगेशन है एक बार उसकी पहले तुलना कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये। नियमित में तो पा ही रहता है। पहला उदाहरण देखिए इप्ता। ऊपर 4 ग्रामर दी हुई है, आयो, ओयो, आसोयो, ओसोयो, उन, नुन और उम्योन। चलिए इनका कंजुगेशन करते हैं। इप्ता का सबसे पहले करते हैं। आयो ओयो के साथ में ये बन गया इबोयो, दूसरा इबोसोयो, इबन, और लास्ट हो गया इबुमियोन। बहुत सिंपल रेगुलर कंजुगेशन हुआ। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए चोप्ता का। चोबायो, चोबासोयो, चोबन, चोबुमियोन। कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। अब आप नेक्स्ट कैटेगरी देखिए जिसमें इरेगुलर होता है। पहला उदाहरण है छुप्ता। क्या होगा? छुबोयो बन गया है। नेक्स्ट छुबोसोयो, छु उन, छु उम्योन। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए थोप्ता का। थोवायो, थोवासोयो, तो उन एंड तो उ म्योन। अब ध्यान से देखिए, पहले दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ और उसके नीचे जो दोनों है किसी में पा बदल रहा है ऊ में, किसी में बदल रहा है ओ में। और डिटेल में देखते हैं इसको। नेक्स्ट रूल क्या है, नियम क्या है? जब बा पाछिम के बाद में स्वर से शुरू होने वाली व्याकरण आती है तो सबसे पहले पा बदल जाएगा ओ या ऊ में। ओ या ऊ में बदल जाएगा। उसके बाद ये स्वर वाली व्याकरण उसमें जोड़ी जाएगी। जो व्याकरण जुड़ेगी वो ओ या ऊ में जुड़ेगी। अब इस स्क्रीन को ध्यान से समझ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगेन, पा पाछिम के बाद में अगर स्वर से शुरू होने वाली व्याकरण जोड़ी जा रही है तो सबसे पहले क्या होगा? पा बदल जाएगा ओ या ऊ में। उसके बाद इस ओ या ऊ में व्याकरण जुड़ेगी। कुछ हुआ क्लियर? अब आप ये सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा किसमें ओ में बदलेगा किसमें ऊ में बदलेगा? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। ओ में बदलेगा, ऊ में बदलेगा। अब आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा इस टाइम। देखिए, इर्रेगुलर कंजुगेशन वाले जो शब्द हैं कोरियन भाषा में, उसमें खाली 2 शब्द ऐसे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, थोप्ता एंड कोप्ता। इन 2 शब्दों में पा बदलेगा किसमें? ओ में। इन दोनों को छोड़ के और कोई भी शब्द है इर्रेगुलर कंजुगेशन में, उन सभी शब्दों में पा बदल जाएगा ऊ में। तो अब आपको क्या करना है? अपने नोट्स में ये 2 शब्द और लिख लीजिए, थोप्ता एंड कोप्ता। ओ में बदलता है और बाकी सब में ऊ में बदलता है। हो गया क्लियर? अब ओ और ऊ का कंफ्यूजन भी खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहला उदाहरण आ गया छुपता का। कंजुगेशन के स्टेप्स देखते हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। छुप बच गया, जोड़ दीजिए ग्रामर आयो ओयो। क्या होगा? सबसे पहले पा बदल जाएगा किसमें? ऊ में। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर छुप बदल गया छू ऊ में। अब पा गायब हो गया इसमें से, पा नहीं है अब इसमें। पा की जगह अगले सिलेबल में आ गया ऊ। अब इस ऊ के बाद में ग्रामर जोड़ी जाएगी। अब आप बताइए आयो और ओयो में से क्या जोड़ा जाएगा? अगर ऊ है एंड वॉवल तो ओयो जोड़ा जाएगा। ओयो जोड़ दीजिए इसमें। अब ये चेंज हो गया छू ऊ ओयो में, और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया छू बोयो में। ये ऐसे होती है कंजुगेशन। ये स्टेप्स आपको समझने पड़ेंगे, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे छुपता बदल गया छू बोयो में आयो ओयो ग्रामर के साथ। एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट, छुलगोप्ता है, दा हटा दीजिए, छुलगोप बचा। वही ग्रामर ले लेते हैं आयो ओयो। क्या होगा? सबसे पहले पा पाछिम गायब हो जाएगा और वो बदल जाएगा किसमें? ऊ में बदल जाएगा। ये
आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ये देखिए, पा बदल गया ऊ में। अब इस पा को ऊ में बदलने के बाद में आपको व्याकरण जोड़नी है। अब आप बता दीजिए इसमें क्या होगा। ऊ के साथ में क्या जोड़ेंगे आप? आयो जोड़ेंगे और ऑयो जोड़ेंगे। ऑयो जोड़ेंगे आप। ये बदल गया छुलगो ऊ ऑयो में। छुलगो ऊ ऑयो। अब ये जो ऊ और ऑ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वॉ में। अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहिए क्या हो रहा है इनमें, क्योंकि ये आपको अभ्यास भी करना है। कैसे छुलगोप्ता बदल गया छुलगो वॉयो में। एक उदाहरण और देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये शब्द है थोप्ता। अगर आपको याद हो तो ये थोप्ता जो वर्ड है, ये कौन सी कैटेगरी में? ये वही दो शब्दों वाली कैटेगरी में है जिसमें पा किस में बदल जाता है बताइए? ओ में बदलेगा या ऊ में बदलेगा? वेरी गुड, ओ में बदल जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। वही सेम ग्रामर, आयो आयो। क्या होगा? सबसे पहले पा बदल जाएगा किसमें? यहां पर ओ में बदल गया। ये बन गया थो तो ओ। तो ओ पा अब नहीं है, पा का कोई काम नहीं है, पा चला गया। अब इसके बाद यहां पर ग्रामर जोड़ी जाएगी। अगर वॉवल एंडिंग ओ है तो आप क्या जोड़ेंगे? आयो जोड़ेंगे या ओयो जोड़ेंगे? बताइए। वेरी गुड, आयो जोड़ा जाएगा। थो ओ प्लस आयो बदल गया थो आ आयो में। अब इसमें भी जो ओ और आ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो बदल जाएगा वा में। थोप्ता बदल गया थो वायो में। हुआ क्लियर? जी हाँ, ऐसे होगा ये। उम्मीद है आप क्लियर हो गए होंगे ये सारे स्टेप्स। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, इसमें एक अलर्ट पॉइंट है। अलर्ट पॉइंट क्या है कि जो व्याकरण उ से शुरू होती है, उन व्याकरण में सबसे पहले आपको इस उ को हटा देना है। उसके बाद पा जो पाच्छिम है उसका कंजुगेशन करना है। ऐसे कुछ व्याकरण के अगर हम उदाहरण देखते हैं तो उ म्योन उन और उसेयो आ रहे हैं, जो बिगनर लेवल की ग्रामर्स हैं। ये अभी आगे टेबल में आएंगे, इनका अभ्यास अभी आगे आएगा। बस इतना आप याद कर लीजिए। उ से शुरू होने वाली व्याकरण उ म्योन उन उसेयो, इस टाइप की जो व्याकरण है, सबसे पहले उ को हटा दीजिएगा, तब इनका कंजुगेशन होगा। नेक्स्ट ये देखिए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये वो टेबल है। इस टेबल को आपको लिखना है। पहले आप इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे, और फिर इस टेबल को अपने जो नोट्स हैं, अपनी नोटबुक है, उसमें बनाइएगा। लिखे बिना ये क्लियर नहीं होगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा लिख लिख के। देखिए 7 शब्द है यहाँ पर, रूट फॉर्म दी गई है यहाँ पर। छुपता, थोपता, शिपता, मेपता, अर्योपता, मुकोपता, थोपता। और ऊपर जो रो है उनमें 5 ग्रामर्स हैं, 5 व्याकरण है। आयो, ओयो, आसो, ओसो, आसयो, ओसयो, उन, नुन और ऊम्योन। इसमें जो 4 नंबर और 5 नंबर ग्रामर है, वो उनकी स्टार्टिंग उ से हो रही है। तो वो डाउट भी अब क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। बहुत सिंपल है। एक उदाहरण देखते हैं मेप्ता से। मेप्ता का मीनिंग होता है टू बी स्पाइसी, जिसमें जो बहुत तीखा और जिसमें मसाला जिसमें ज्यादा होता है ना, उस टाइप के खाने को बोला जाता है मेउनुमशिक। मेप्ता है ये। पहली ग्रामर के साथ में ये बन गया मेवोयो, दूसरी में मेवोसो, तीसरी में मेवोसोयो। अब आप फोर्थ में देखिए, जो ये ग्रामर है ये उ से शुरू हो रही है। उ को हटा दीजिए। अब पा तो, जो ये मेप्ता का जो पा था वो तो ऑलरेडी उ में बदल चुका है। उसके नीचे अब ना लगा दीजिए, क्योंकि पाच्छिम नहीं है। इसी तरह से मे उ म्योन बन गया ये। ध्यान से देखते रहिए कैसे कंजुगेशन हो रहा है। उम्मीद है इस टेबल से काफी क्लैरिटी हो गई होगी। और अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा वो। नेक्स्ट कुछ शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं।
ये जो पहले जो कैटेगरी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, ये रेगुलर नियमित संयोजन वाले क्रिया और विश्लेषण है। पा पश्चिम वाले चोप्ता, इप्ता, चाप्ता, शिप्ता, इनमें रेगुलर होगा। और भी शब्द हैं, ये लिस्ट बनानी पड़ती है, तभी हम सही वाक्य बना सकते हैं कोरियन में, अदरवाइज स्पेलिंग एरर्स होते रहेंगे और वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं जो इर्रेगुलर कंजुगेशन वाली क्रियाएं हैं। देखिएगा, थुप्ता, नुप्ता, चुप्ता, इनमें इर्रेगुलर होगा। अब कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। देखिए, पहला है शिप्ता, उसके बाद मिप्ता, थोप्ता, चुप्ता, मुगुप्ता, और्यप्ता, खाकप्ता, आरमदाप्ता, बहुत सारे और भी एडजेक्टिव्स हैं जो इर्रेगुलर कंजुगेशन वाले हैं। तो स्टार्टिंग में अभी इतने ही हैं, पहले इनको समझ लीजिएगा और इन शब्दों के साथ में आप एक बारी इसका कंजुगेशन कर कर देखिएगा। सिर्फ एक ग्रामर ले लीजिएगा, आयो ओयो वाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर ये अभ्यास के कुछ सेंटेंस हैं। पहला देखिए आप, खा ने बोला 어떤 음식을 좋아해요? 저는। अब यहां पर जो रेड कलर के जो ब्रैकेट में जो मेप्ता वर्ड है ना, उसको कंजुगेट करना है हमें अप्रोप्रिएट ग्रामर के साथ में, ये बताने के लिए कि मुझे मसालेदार या तीखा खाना पसंद है। तो मेप्ता बदल जाएगा मैं उन में। अब ये सेंटेंस हो गया 저는 매운 음식을 좋아해요। दूसरा देखिए, 오늘 날씨가 덥다, 덥다 बदल जाएगा 더워요 में। आंसर आया आनियो, 춥다 बदल जाएगा 추워요 में। ऐसे ये जो इर्रेगुलर वाले शब्द है ना, इसमें आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि सेंटेंस में कैसे आपको पकड़ना है, कहाँ पर ये इर्रेगुलर कंजुगेशन हो रखा है। ये हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस पार्ट में हमने सीख लिया पा पश्चिम वाले जो इर्रेगुलर शब्द हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारे शब्द इर्रेगुलर नहीं है, कुछ ही हैं, उनको रटना पड़ता है। तो उनका कंजुगेशन स्वर से शुरू होने वाली व्याकरण के साथ में कैसे करा जाता है, हमने इसमें सीख लिया। क्या होता है, पा बदल जाता है पहले ओ या ऊ में, उसके साथ में फिर व्याकरण जोड़ा जाता है। अब किसमें ये ओ बदलेगा, किसमें ऊ बदलेगा? दो ही शब्द है, थोप्ता और कोप्ता, उसमें ओ में बदल जाता है पा और बाकी सब में ऊ में बदल जाता है। इतना याद कर लीजिएगा। 감사합니다 여러분, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेसन में। हम उसमें जो रा वाले जो ला पश्चिम होता है ना, उसके जो इर्रेगुलर कंजुगेशन है उनको सीखेंगे। 안녕히 계십시오।